हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तो मैं सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गई थी और आज किचन में मम्मी कुछ बना रही है। तो मैं आपको सबसे पहले वहीं लेके जाती हूँ कि किचन में क्या बन रहा है। तो मम्मी क्या बन रहा है? आज फेवरेट रसगुल्ले। आज रसगुल्ले बना रही है मम्मी, मतलब बहुत दिनों बाद बन रहा है घर में। तो और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे हम बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये मतलब मावा है और ये इसके अंदर फिल करने के लिए है और उसके बाद में इनको गोल गोल करके ये रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं। तो मतलब ये हल्की आंच पे सिकते हैं। देखो जैसे थोड़ी तेज हो रही है फिलहाल तो, लेकिन ये हल्की आंच पे ही होते हैं। कम करनी होती है बार बार। हाँ, बार बार कम करनी होती है, कम तेज तेज करनी होती है, वरना वो बिल्कुल ही ठंडे हो जाता है में सर्दियों में। और ये यहाँ पे ये तैयार है, मतलब ये चीनी और पानी है। इसको पहले पकाते हैं और उसके बाद में ये रसगुल्ले इसके अंदर जाते हैं। तो भगवान जी को तो भूख लग चुका है, अब बस ये जो बचे हुए हैं ये बन रहे हैं और ये धीमे धीमे आंच पे सिकेंगे। अब रसगुल्लों से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और हम बहुत पहले से रसगुल्ले बनाते हैं। और पहले तो हमारे घर पे गाय भी थी, तो इसलिए रसगुल्ले बहुत ज़्यादा बनते थे और हम छोटे भी थे। और अब थोड़े कम, अब तो बहुत ही टाइम बाद बन रहा है और तो अच्छा लग रहा है। और प्रोसेस भी याद ही था मुझे, जो पहले प्रोसेस था वही मतलब अभी है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बस काजू किशमिश, हाँ सारे कितने सारे और बड़े बड़े बनाते, बड़े बड़े पूरा दिन लगता था बनाने और बड़े बड़े बनाती थी मम्मी। मोटा मोटे रसगुल्ले। हाँ, सब तारीफ करते थे उन रसगुल्लों की बहुत ज्यादा। और गाइस अभी रसगुल्ला है और मैं एक बार खा के देखती हूँ कि कैसा बना है। अब तो ये सारे मिक्स ही हो गए, पता नहीं लग रहा कौन से वाला पहले डले थे कौन से वाले बाद में। तो अब ये डल चुका है और अब इसको टेस्ट करके देखती हूँ मैं कैसा है। मैं टेस्ट कर रही हूँ कि कैसे बने हैं और हो, अब देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहा है और बहुत ही टेस्टी से लग रहा है। कैसे बने? बहुत अच्छे बने, बढ़िया लगे। अच्छे बन रहा है बहुत ज़्यादा। मीठा भी अच्छा है, मतलब नॉर्मल ना ज़्यादा ना कम, और वैसे भी बड़े सॉफ्ट और अच्छे भी है। और एक भी रसगुल्ला फूटता नहीं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये फूटते बहुत ज़्यादा है। मैं किसी नाप तोल से रसगुल्ले नहीं बनाती, ऐसे ही अपने आइडिया से बनाती हूँ और हमेशा मेरा आइडिया फिट होता है। क्योंकि इतने दिनों से जब आप कुछ बना रहे होते तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ें इसमें डलेगी और ऐसे ऐसे होगा, और तो अच्छा है, मतलब एक्सपीरियंस तो बोलता ही है। गाइस मेरी कॉलेज की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी आ चुकी है और अब वो मतलब उसकी डेट आ चुकी है। तो मैंने पीपीटी तो तैयार कर ही ली थी, उसके बाद में अब मुझे उसको प्रेजेंट करना है और वो मुझे प्रेजेंट करना है 23 जनवरी को। और 24 को मेरे इंटरनल का एक एग्ज़ाम है जो कि माइनर एग्ज़ाम है और उसका सब्जेक्ट आपको चूज़ करना था खुद। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे कि आपको ये ऑप्शन दिए है और इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चूज़ किया है और मेजरली क्लास में भी सबने वही चूज़ किया है और उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। और उसके बाद से मेरे फेब में मतलब एक्सटर्नल के मतलब फाइनल वाले एग्ज़ाम्स हैं और उनके लिए भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। और अब देखते हैं, अभी तक तो मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, बस मैंने अपना मटेरियल देखा है कि मुझे कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और सिलेबस का कंटेंट, मतलब सिलेबस की हेडिंग्स क्या है और ये सब मैंने देखा है अभी तक। लेकिन पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं करी है, तो मैं अभी वो भी स्टार्ट कर रही हूँ बस, और राम सिया राम नाम लेके, और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस अब शाम हो रही है और अब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी और अभी मैं मैथ्स ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे 2024 में बहुत सारे जो फॉर्म निकलेंगे सरकारी जॉब के लिए, तो मैं उन सबको ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगी कि सबको भर दूँ और उसके बाद में सारे पेपर दूँ। क्योंकि आपका पेपर देने से कोई नुकसान नहीं होता, अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको कुछ पता ही चलेगा कि उसका पेपर आता कैसे है, और अगर आपका लक अच्छा हुआ, मेहनत अच्छी हुई, तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं हर पेपर दूंगी। और अभी 2024 की अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी और पेपर भी निकलेंगे और एसएससी का तो अभी कोई भी पेपर नहीं निकला, मतलब कोई भी फॉर्म नहीं हुआ, आउट नहीं हुआ। तो अभी मैं बस ये जो मेरी मैथ्स की बुक है मैं इसे रिवाइज़ कर रही थी, तो मैंने ये एक बार पहले करी हुई है
और पहले जब मैंने की थी मतलब गर्मियों में, ये मेरी बुक चल रही थी और अब मैं इसका सेकंड रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि साथ साथ में कॉलेज भी है, वो भी पढ़ना है। और ये होने वाले हैं मतलब इसके मेरे इस बुक के मैं बुक कर रही हूँ, मैं नाम भूल गई इसका, SD यादव कर रही हूँ मैं। और ये बुक मैं करूँगी और उसके बाद में फिर मैं इंग्लिश शाम को करूँगी या GS पढ़ूँगी, जो भी कुछ एक चीज़ ही पढ़ूँगी, एक दिन में 2 सब्जेक्ट। और देखते हैं, मैं सारे फॉर्म भी भर दूँगी और बस अभी तो यही चल रहा है। अब पढ़ाई करती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर मिलूँगी आपसे। तो गाइज़ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ और अभी मैंने आज थोड़ा कम ही व्लॉग कर पाई क्योंकि मैं बाहर भी गई थी और मैं वो व्लॉग करना भूल गई, मेरे दिमाग से ही बात निकल गई और सुबह से मैं व्लॉग कर रही थी और फिर अब शाम तक मैं फिर अब दोबारा पढ़ने ही बैठी थी, मतलब पढ़ ही रही हूँ। और अभी भी मैं मतलब काफ़ी चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं वो 4-5 रह रहे हैं इस बुक के, SD यादव के, वो मैं पूरे करूँगी। और उसके बाद में मुझे एक और बुक है जो करनी है मैथ्स के लिए ही, और इंग्लिश भी करूँगी आज मैं। और तो पिनाकल की मैं बुक कर रही हूँ और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो मैं वही करूँगी। और 22 जनवरी आने वाली है, उस दिन का सबको इंतज़ार है, मुझे भी बहुत इंतज़ार है, मेरा बर्थडे भी है उस दिन। और चलो ठीक है फिर, स्टे ट्यून्ड और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।